Namaste. Happy Navaratri to all. Today is day 3 and the color is royal blue. We have with us Dr. Sheetal Harpare. Welcome, ma'am. Thank you, Tina. Dr. Sheetal Harpare is a consultant art therapist with 9 years of experience in her field. She holds a bachelor degree in architecture from Pune University. She pursued her postgraduate diploma in psychology of gifted, a diploma in heart therapy, and a master in psycho-art therapy from MIT University. She has also been awarded an honorary doctorate by Southwestern University, USA. She is the first Indian to be awarded Distinguished Clinician Award by the American Art Therapy Association and international recognition. I welcome you, ma'am. Thank you, Tina. Ma'am, my first question to you is, माँ दुर्गा depicts strength and knowledge. आज के हेक्टिक शेड्यूल में मैम लेडीज ने अपने इनर स्ट्रेंथ को कैसे एक्टिव करें जिसके पास इंटरनल प्रेशर पहले से ही हो? बहुत अच्छा सवाल है ये, टीना। और मेरा ये मानना है कि हर औरत में दुर्गा छुपी है और न्यूरोसाइंस भी ये बताता है कि आप जिसको सिंबलाइज करते हो उसी से आप कनेक्ट हो जाते हो और आपका ब्रेन वैसे ही रिचार्ज हो जाता है। जैसे हीलिंग विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी आराध्य दैवत जैसे दुर्गा हो गई, वो आपके साथ खड़ी है और इससे आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी योद्धा को ढाल मिल गई। आप इतिहास की कहानियों से भी प्रेरणा ले सकते हो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का साहस और संघर्ष। लक्ष्मी थी या वो दुर्गा थी, स्वयं ही वीरता का अवतार। प्रारंभ हुआ यज्ञ, उन्हें तो ज्योति जगानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुनकर ही जो हमें प्रेरणा मिलती है, उसी तरह से आप आपका माइंड भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपका माइंडसेट बदल सकते हैं कि ये मैं भी कर सकती हूँ। ऐसे ही नहीं, आप रेजिलियंस के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए अपने आप को ये बता सकती है कि जो एनर्जी दुर्गा माँ में है वही एनर्जी मेरे अंदर भी फ्लो हो रही है और उससे आप खुद के लिए ही नहीं पर औरों के लिए भी अंधेरे में एक रोशनी का दिया बन सकते हो। मैम, अक्सर कहा जाता है कि वुमेन हर रोल प्ले करती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, वो केयर गिवर है, सब है। तो माँ दुर्गा के जो मल्टी आर्म्स है, जो उनके वो 10 भुजाएं है, उसको ध्यान में रखते हुए मैम कौन सा छोटा स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसमें हमारा यानी वुमेन का मेंटल लोड कम हो जाए? राइट। दुर्गा माँ, तो दुर्गा ही शब्द का एक्रोनिम अगर हम यूज करें तो डी फॉर डेलीगेट एंड डिवाइड। हमारे पास दुर्गा माँ के तो बहुत सारे हाथ हैं, तो हमें भी ऐसे ही कई हाथों का यूज करना चाहिए, पर वो हाथ किसी और के होंगे क्योंकि हमें हमारी सपोर्ट सिस्टम बनानी है, हमें हमारा नेटवर्किंग बनाना है और हमें काम डेलीगेट करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो आप मल्टीटास्किंग करते रहोगे और आप खुद ही थक जाओगे। और यूज बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। ये सेल्फ स्टीम आप रख के, सेल्फ स्ट्रेंथ इसी में है कि जो चीज आप नहीं कर सकते उसके लिए नो बोलिए। दूसरा बात है कि आप रोटेट कीजिए, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट कीजिए। आप जब टीम में काम कर रहे हो तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट होती है तो एक तो सबको काम बढ़ जाता है अच्छे से और हर कोई अपना बेस्ट दे सकता है। ये चीज आप कर सकते हो। और दूसरा है कि गिव टाइम टू योरसेल्फ ऑल्सो, वो भी बहुत जरूरी है। सेल्फ कंपैशन जरूरी है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। और अल्टीमेटली दूसरों को इंस्पायर करते जाना, जैसे आप ये कर रहे हो, क्योंकि वो एक टीम मेंबर का, एक टीम लीडर का भी काम है। तो ये मल्टीटास्किंग में खुद को सुपर वुमन बनाने से अच्छा है आपको खुद को आप कॉन्फिडेंट बनाइए और काम डेलीगेट कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैम, नवरात्र फ्रेश और रिन्यूअल की बात करता है, फ्रेश एनर्जी की बात करता है। जो वुमेन हमेशा ड्रेन्ड आउट होती है, तो वो कौन से सिंपल प्रैक्टिसेस आप बता सकते हैं जिनसे उनका माइंड रिचार्ज हो जाए? जी, पक्का। और सच में नवरात्र एक रिन्यूअल का ही फेस्टिवल है और उसे हमें उसी तरह से लेना चाहिए। जैसे रिन्यू अगर हम बोले आर्ट, रिदम एंड आर्ट, तो न्यूरोसाइंस ये बताता है कि जैसे हम रिदम से, म्यूजिक से, आर्ट से कनेक्ट करते हैं, वैसे हमारे न्यूरल एक्टिविटीज बढ़ते हैं और डोपामिन रिलीज होता है,
जिससे कि स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हम वो सोच सकते हैं और एन्जॉय स्मॉल मोमेंट्स, वो सेलिब्रेट कीजिए, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें वो सेलिब्रेट कीजिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। और नेचुरल चीज़ों से कनेक्शन, जैसे सनलाइट हो गया, फ्रेश एयर हो गया या ग्रीनरी जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेरोटोनिन मिलता है, वो भी आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद कर सकता है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके डेली लाइफ में आप ये चेंज ला सकती हो। जैसे एकदम सिंपल सी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है अभी, पर उसके साथ में जो हमें योगा में बताया गया है, जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, ये चीज़ें भी स्ट्रेस कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। एंग्ज़ायटी और ओवरथिंकिंग में भी ये आपको मदद करती है। और सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ बोलूँगी जो हर किसी ने करनी चाहिए और वो है कि थिंक व्हाट वी हैव, बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव एंड हैव दैट ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस टू गॉड कि हाँ, ये मेरे पास है। उसके लिए अगर आप धन्यवाद बोलना, शुक्रिया बोलना शुरू कर दोगे, तो बिलीव मी आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बदलाव आना शुरू हो जाएँगे। और ये हर औरत को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जर्नलिंग या नेचर में रहना, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके वो अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती है। मैम, हमारे यहाँ देवी देवी का पूजा किया जाता है, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी या वर्क प्लेस स्ट्रेस के बारे में कभी ओपनली डिस्कस नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं इसे हम लोग ओपनली कैसे डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हमें अपने-अपने इमोशंस को एड्रेस करना चाहिए। हम अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करते और फिर वही इमोशन वापस घूम के आता है। आपने आपके इमोशंस को एड्रेस करो कि हाँ, मुझे एक्चुअली अभी क्या हो रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूँ या किसी चीज़ के लिए नाराज़ हूँ। ये एड्रेस कीजिए और ये दूसरे से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे ओपनली, तो वही सारी चीज़ें हमारे अंदर रह जाएँगी और हम एक प्रेशर कुकर बन जाएँगे और वो प्रेशर कुकर अंदर ही अंदर उसका प्रेशर बढ़ते-बढ़ते एक दिन फट जाएगा। तो इसलिए से ये एक्सप्रेस करना ओपनली बहुत ज़रूरी है और मैं ये बोलूँगी कि एक्सेप्ट कीजिए ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे जाके आप ये ओपनली शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर सकता। अगर आप आपके पार्टनर्स के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, या तो फिर किसी मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट से जाके आप ये बात कर सकते हो। इसके अलावा मुझे ये कहना है कि पोस्ट प्रेगनेंसी का जो डिप्रेशन है, तो मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ हिरकनी का। जैसे हिरकनी ने आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी उसको उसके बच्चे के पास पहुँचना था और वो पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन उसने वो सारा उसका डिप्रेशन एक स्ट्रेंथ में बदल दिया और जो गढ़ कोई उतर नहीं सकता था, वो क्लिफ उतर के वो अपने बच्चे के पास पहुँच गई। तो इसी तरह हर औरत ने अपने इमोशनल टर्मॉइल को उसके स्ट्रेंथ में बदलना कैसे पॉसिबल है, ये सोचना चाहिए। और ये मैं दावा करती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और ये ज़रूरी है, तो हर औरत ने वो हीलिंग की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहिए। मैम, नवरात्र जो है वो फैमिलीज और कम्युनिटीज को एक साथ लाता है, जोड़ के रखता है। इसमें वुमेन को इमोशनल वेलबींग बैलेंस कैसे कर सकते हैं और इसमें फैमिली उन्हें सेफ फील कैसे करवा सकती है? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और नवरात्र आप देखेंगे तो एक फैमिली त्योहार भी है और सारे परिवार के साथ कम्युनिटीज़ भी कनेक्ट होते हैं। तो अगर साइकोलॉजी आप इसके पीछे की देखेंगे तो जब भी आप किसी कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं तो एक बिलॉन्गिंग सेंस आपको मिलता है और वो बिलॉन्गिंग सेंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो जैसे अभी वुमेन के लिए वो क्या चाहती है? वो सिर्फ़ आपका एडमिरेशन चाहती है या आपका एप्रिसिएशन चाहती है। बस उतना ही अगर आप उनको बोल देंगे, "अरे! ये क्यों किया? वो क्यों किया?" इससे अच्छा अगर आप बोलेंगे, "अरे! तू अच्छा काम कर रही है।" और थोड़ी-सी आप उसके हाथ बटाइए। ये त्योहार औरतों ने भी तो उन्होंने भी तो वो एन्जॉय करना चाहिए। इसके लिए फैमिली के हर मेंबर ने काम बाँट के लेने चाहिए। बच्चे डेकोरेशन कर सकते हैं, आप दोनों शॉपिंग कर सकते हैं या प्रसाद का काम जिनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। और जब मेहमान आएँगे तो सब मिलके अगर होस्ट करेंगे, तो औरतें भी ये त्योहार का उतना ही आनंद ले पाएगी। और मैं ये बोलूँगी कि जब कम्युनिटी में आप होते हो, तो आप अपने वाइफ को, अपने बीवी को, अपनी माँ को, बहन को जो सपोर्ट देते हो,
वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। तो आप जब उनको तब अप्रिशिएट करेंगे तो वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और जब कम्युनिटी में औरतें जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों ने ही औरतों को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हाँ, गॉसिप तो ठीक है, फन के लिए इट इज़ वेरी नाइस, पर बैक बिचिंग से बचें। और अगर आप एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अगर एक-दूसरे को इंस्पायर करेंगे। मैं यहाँ पे जिज़ा माता जी का उदाहरण लेना चाहूँगी कि जैसे हम मल्टीटास्किंग के भी बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने ना एक शिवाजी महाराज जैसा बेटा जिन्होंने स्वराज बनाया वो किया, पर बाकी औरतों को भी उन्होंने इंस्पायर किया, वो खुद भी एक अच्छा योद्धा थी। तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी मिसाल है। नवरात्र में जब अगर हम बात करेंगे तो जिज़ा माता को हम एक प्रेरणा के स्थान पे ले सकते हैं कि जिन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया, मल्टीटास्किंग भी किया और उन्होंने सारे डिप्रेशंस और ये ओवरकम करके भारत को, दुनिया को शिवाजी महाराज जैसा बेटा दिया। जैसे मैम जिजा माता भी है, वैसे अहिल्याबाई होलकर और यस। सावित्रीबाई जी, फुले। सावित्रीबाई फुले, ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आपके आराध्य दैवत आप प्रेरणा मान सकते हो या इतिहास की कहानियों में इतने सारे हैं। अभी के भी अगर आप लोगे, किरण बेदी जैसे औरतें हैं जो पहली बार जो आईएएस बनी, आईपीएस बनी। तो ये ऐसी सारी उदाहरण हैं जो हमें प्रेरणा देंगे और उससे आप प्रेरणा लेके अपनी ज़िंदगी भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। और एक-दूसरे की मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा ये बोला जाता है औरतें गॉसिप करती है, नहीं। हम एक-दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक-दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू मैम। आज आपने नवरात्रि के दिन में वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। ये अगर हर वुमेन ने अपनी डेली ज़िंदगी में अगर ये अमल किया, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू सो मच, टीना।